आज हम बात कर रहे हैं, अगर शनि की साढ़े साती में शनि की महादशा चले तब क्या होगा। क्या ये पेन को डबल कर देगी या जो है और कुछ करेगी। ओके, क्या इसमें जो है परेशानियां एकदम डबल हो जाएंगी या इसमें क्या असर होगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले शनि की साढ़े साती को समझिए। जिस घर में यानी कि जिस राशि में चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा है, जैसे कुंभ में बैठा है या लिब्रा में बैठा है या तुला में बैठा है, तो आपकी राशि पर जहां पर चंद्रमा है, जब वहां पर शनि महाराज आ जाएंगे कुंडली में, ठीक है, गोचर करते हुए जब वो आ जाएंगे, तब जो है शनि की साढ़े साती का बीच का पार्ट होगा। उसके एक पहले जब होंगे तब शनि की साढ़े साती शुरू होगी, और जब एक बाद में होंगे तो उतरनी शुरू हो जाएगी। तो शनि की जो साढ़े साती है वो शनि के गोचर के हिसाब से है, और शनि की महादशा या अंतरदशा वो कुंडली के हिसाब से है। वो कुंडली में जहां कहीं भी शनि बैठा हुआ है वो उसके रिजल्ट देगा। तो यहां पर डबल शनि नहीं हो रहा है। ओके, ध्यान रखिए इस बात को। यहां पर शनि की साढ़े साती में शनि की महादशा का मतलब ये नहीं है कि डबल शनि हो गया है, ठीक है। यहां पर ये दो अलग अलग तरह के प्रभाव देंगे। शनि की साढ़े साती का, जैसे मैंने बताया है, एक कर्व होता है, एक अपना रास्ता होता है जिस पे वो चलती है। रास्ता सिंपल नहीं है, रास्ता जो है टेढ़ा रास्ता है। एक राशि पहले से शुरू होगी और सीधे आप में जो है बीच में घुस जाएगी, बिल्कुल मध्य में, और नीचे से ऊपर से सिर की तरफ से घुसती है और नीचे बॉडी में से होते हुए पैरों में से निकल जाती है। अब मान लीजिए शनि की महादशा शुरू हो गई इस दौरान कहीं पे भी, तो शनि की जो महादशा है वो चलेगी भाई साहब 19 साल। छोटी मोटी दशा नहीं है, शनि की महादशा चलेगी 19 साल, और शनि की साढ़े साती है केवल 7.5 साल की। तो ये तो शनि के जो है उसमें कहीं पर मध्य में आएगा। ये अगर शनि की साढ़े साती अगर आएगी तो कहीं पे मध्य में आएगी, या तो ये आपको बीच से कहीं से शुरू होगी, अगर पहले से चल रही है तो ये कहीं पे कोना या कहीं पे जो है थोड़ा बहुत प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है। तो ये तो हो गई इनकी चाल। अब इनका प्रभाव क्या होगा। शनि की साढ़े साती अपना प्रभाव जिस तरीके से उसको देना चाहिए वो वैसे आपको देगी, लेकिन शनि की महादशा डिपेंड करेगी कि आपका शनि, आप कुंडली जो है वो आपकी कुंडली के अंदर शनि जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, कहाँ पर विराजमान है, और उसके हिसाब से वो जो है रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ भी है तब भी शनि की साढ़े साती में कोई ना कोई एक फेज में आपको पेन दे करके जाएगा, लेकिन शनि की महादशा में ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी की शनि की साढ़े साती नहीं चल रही, केवल जो है शनि की महादशा चल रही है, तब क्या होगा। तब क्या शनि की साढ़े साती के प्रभाव आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। वो जिस घर में है वो उससे रिलेटेड वो देगा, अपने जो है मतलब प्रभाव देगा। लेकिन यहां पर गौर करने वाली एक बात है कि शनि की साढ़े साती में और शनि की महादशा में जब जब ग्रह, कुछ ग्रह जब जब जो है वो अंतरदशा में या महादशा में आएंगे, तब तब थोड़ा बहुत वो पेन जनरेट करेंगे। जैसे कि शनि की साढ़े साती चल रही हो और शनि की महादशा नहीं चल रही, लेट्स से सूर्य की महादशा चल रही है, ठीक है, तब वहां पर प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स पैदा होंगे। दो ग्रहों का आपस में कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैसे भी बन रहा हो। लेकिन शनि की महादशा में देखिए, केवल प्योर शनि की महादशा चल रही है, शनि की साढ़े साती भी चल रही है और शनि की महादशा चल रही है, और शनि में सूर्य की अंतरदशा आ गई, तो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स यहाँ पर होने पक्के हैं। बिल्कुल कोई ना कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड अपने से बड़ों के साथ में हो जाएगा। लेकिन शनि का एक प्रभाव है, अगर शनि की केवल महादशा चल रही है तो शनि जिस घर में बैठते हैं उसको बिल्ड करते हैं, उसको जो है सहारा देते हैं।
और गुरु ग्रह जुपिटर जहां बैठते हैं वहां पे उस ग्रह को, उस घर को बर्बाद कर देते हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे शनि के अंदर अगर, क्योंकि शनि की दशा शुरू होगी सबसे पहले, शनि की दशा जब शुरू होगी तो जो है उसमें एकदम पूर्णतः आपको परिणाम ऐसे मिलेंगे कि भाई अब हम एक दूसरी दुनिया में आ गए हैं। लेकिन ये स्थान परिवर्तन नहीं कराएगा, जहां पर है आप वहीं पर आपको ये उसके प्रभाव देगा। ठीक है, तो वहां पर उसके प्रभाव देगा ये जहां पर ये है। करीब कोई 7 साल के 3 साल के आसपास शनि के अंदर शनि चलेगा, फिर शनि के अंदर मरकरी आ गया, ठीक है, वो चलेगा 3 साल। तो ऐसे कर करके ये 19 साल तक ये मामला पहुंचेगा, 19 साल चलेगी ये दशा ये। और इसमें काफी सारे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है, जब शनि में जब मरकरी आएगा तो आपका स्थान परिवर्तन कराना शुरू कर देगा एकदम से। शनि की 7.5 में भी ये कॉम्बिनेशन देखा गया है कि अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पर ये वाली चीजें होंगी। लेकिन अगर शनि की 7.5 में शनि की महादशा और फिर अंतरदशा पे भी आ जाते हैं, केवल 2 यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आपको दिक्कत देंगे, बल्कि 3 मान लीजिए। शनि की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा चलेगी तो आपको मेंटल टेंशन मिलेगी बिल्कुल, और शनि की 7.5 में चलेगी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ा देगी आपके लिए। अब शनि में जुपिटर की चल गई, शनि की महादशा और जुपिटर की यानी बृहस्पति की अंतरदशा, और शनि की 7.5 भी चल रही है। तब क्या होगा भाई, तब जो है यहाँ पर हेल्थ इश्यूज पैदा होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज नहीं हो। लेकिन अगर शनि में, अगर शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में और सूर्य की अंतरदशा और शुरू हो गई, तो जैसा मैंने पहले बताया यहाँ पर बड़ों के साथ मतभेद होंगे। और मैं दुश्मन को भी नहीं चाहता हूं कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है शनि की 7.5 में, शनि की महादशा और फिर सूर्य की अंतरदशा, ये उसके जवानी में शुरू हो। ये 10 से लेकर के 25 साल की उम्र तक तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपको कुछ ऐसी चीजों से एक्सपोज कराएगी जिनसे आपको एक्सपोज नहीं होना चाहिए। कायदे में आपकी उम्र के हिसाब से वो चीजें ठीक नहीं है, उन पे एक्सपोज कराएगी, मतलब नेगेटिविटी दुनिया की आपसे आपको एक्सपोज कराएगी, रिश्तों के उलझे हुए जाल से आपको एक्सपोज कराएगी। वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये तो हो गई कि भैया यहाँ पे ये शनि की 7.5 में शनि की महादशा के ये पेन हो गए। अब गेन कहाँ पे हो रहे हैं, तो गेन की भी बात सुन लो। शनि में मरकरी, शनि की 7.5 में शनि की महादशा में मरकरी, बुध जब आएगा, बुध की अंतरदशा बढ़िया असर देगी, बढ़िया आपको परिणाम देगी। शनि में केतु भी आपको जो है अच्छे रंग से आपको रखेगा, सताएगा नहीं। शनि में वीनस भी नहीं सताएगा आपको। केवल और केवल एक चीज का यहाँ पर वो देखने वाली बात है कि कोई विमेन आपको हैरेस ना करे। ठीक है, शनि सूर्य से बच के, शनि और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन बनेगा कुंडली में शनि की 7.5 में, ये भी आपको सही ढंग से निकाल ले जाएगा। लेकिन ये जो है चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठा है आपकी कुंडली में तो अच्छे परिणाम नहीं देता है यहाँ पर। और सबसे बड़ा गेन इस पूरे पीरियड में कहां पर होगा, शनि की 7.5 में शनि की महादशा में जब मंगल की दशा आएगी। आपकी कुंडली में मंगल कहीं भी बैठा हो, कैसे भी बैठा हो, किसी भी हालत में हो, जब मंगल की महादशा, जब मंगल की अंतरदशा आती है तो आपको पैसे दे करके जाती है। यहाँ पे आपका प्योर गेन होगा, बिल्कुल तौर पे एकदम विशुद्ध रूप से आप यहाँ पर फायदा ही फायदा करेंगे। यहाँ पर पैसे का लॉस कुछ नहीं है। लेकिन शनि की 7.5 में शनि की महादशा एक उतार चढ़ाव वाली तो है, लेकिन जो है उसके परिणाम शनि की 7.5 पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो अलग तरह के परिणाम है। अब दोनों मिक्स होके आएंगे तो वो लगेगा कि भाई हाँ भाई यहाँ पर ये जो है डबल हो रही है, लेकिन वो डबल नहीं हो रही कायदे में, वो 2 अलग अलग तरीके से वो दे रहे हैं। और जैसे जैसे चंद्रमा की गति, क्योंकि हर ढाई दिन में चंद्रमा अपनी चाल बदल रहा है, अपना जो है घर बदल देता है, तो उस हिसाब से उसकी दृष्टि भी चेंज होती जाएगी और परिणाम भी चेंज होते चले जाएंगे। तो ये है कि पूरा नेगेटिव नहीं है, पूरा पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन जो है कुछ कुछ दशाएं अच्छी हैं, कुछ कुछ दशाएं खराब हैं, बस ये है। ठीक है,
और अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।